अच्छे धन की कोई भी सुंदर गति नहीं हो सकती। और यदि विचार करिएगा तो धन की गति धर्म से ही होती है। धन की गति धर्म से ही होती है। लेकिन आज के इस परिवेश में धर्म में कोई धन लगाना नहीं चाहता। और जो धर्म में नहीं लगाता उसका धन या तो बीमारियों में चला जाता है, और यदि बीमारियों में नहीं जाएगा तो उसका धन उसकी औलाद बर्बाद कर देगी। ध्यान रखना, अगर आपका धन धर्म में नहीं लगा है और आप धन कमाते जा रहे हैं, धर्म में नहीं लगा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखना, या तो आपका धन बीमारी में जाएगा या आपके घर में कोई ऐसी संतान पैदा हो जाएगी कि वो धन को बर्बाद कर देगी। वो धन आपको कभी सुख नहीं दे सकता, वो धन कभी आपको शांति नहीं दे सकता। बड़े बड़े पैसे वाले मैंने देखे हैं, घर में गाड़ी है, घर में 10 नौकर भी लगे हुए हैं, सेवा करने वालों की कमी नहीं है, धन है, सेवा करने वाले हैं, लेकिन औलादें ऐसी निकल जाती हैं, बच्चे ऐसे निकल जाते हैं, वो पिता का धन सारा का सारा मिट्टी में मिला देते हैं। कई प्रमाण आपके सामने ऐसे आए होंगे। या तो औलाद बर्बाद कर देगी, ये बीमारी बर्बाद कर देगी। धन की सार्थकता धर्म में ही है। और हमारे जयवीर सिंह प्रजापति जी ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने धर्म का प्रयोग धर्म में किया। पौधों के पास धन होता है, गाड़ियां होती हैं, लेकिन शरीर सही नहीं होता है। आपके पास धन बहुत है, मकान अच्छा है, गाड़ियां अच्छी हैं, गाड़ियां हो जाएंगी, सुख सुविधाएं हो जाएंगी, लेकिन आपका शरीर अच्छा नहीं है, तो वो धन किस काम का है? उस धन की कोई सार्थकता नहीं है। तो हम सब बड़े भागी हैं कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। धन भगवान की सेवा में लग जाए, किसी मंदिर में लग जाए, किसी गरीब की बेटी की विवाह में लग जाए, इस धन से किसी का भला हो जाए, तब आप मानिएगा कि आपका धन धर्म में लगा हुआ है। अन्यथा तो व्यर्थ है। हेलो 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 हेलो, हमारी जो बहनें हैं, कलश कन्या है, वो वहाँ खाना की व्यवस्था हुई है सभी लोगों के लिए। जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, ये जो मेरी बहनें हैं, सब लोग वहाँ पे पहुँचे। कलश कन्या जितनी भी गाँव की थी वो भोजन पाए के जाए, ठीक है? सभी लोग रामोता चिच्चा के यहाँ पहुँचे, वहाँ खाना की व्यवस्था है, जितनी भी कलश कन्या है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
निवेदन कर रहा था। क्योंकि धन आज है, कल नहीं रहेगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि धन आज है, कल नहीं रहने वाला। धन आएगा जाएगा। ध्यान रखना, आज आपके पास धन है, ये जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में आप धनवान रह सकते हैं। आज आपके पास गाड़ी है, जरूरी नहीं है कि कल आपके पास गाड़ी रह जाएगी। आज आप अरबपति हैं, कल का भरोसा नहीं है कि आप अरबपति रह पाएंगे। लेकिन यदि आपने धर्म किया है तो जो धर्म आपने किया है वो धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो यहाँ भी काम आएगा। और जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां भगवान के यहाँ भी ये धर्म रूपी धन आपके काम में आएगा। देखिए, भागवत जी में 2 गंगाएं कही गई हैं। और ये 2 गंगाएं हमारे यहाँ विशेष रूप से प्रचलित हैं, मान्यता भी है। अच्छा, पीछे वाले बैठे हुए जो भक्तगण हैं, देखिए, हमारे भारत देश में 2 गंगाएं विशेष रूप से जानी जाती हैं। और उन दोनों गंगाओं में नहा के सारा विश्व आराम विश्राम का अनुभव कर रहा है। ध्यान रखना, ये सबसे प्रसिद्ध गंगाएं हैं। और ये सबको सुलभ है। तो पहली गंगा है भागीरथी गंगा। कौन है? भागीरथी गंगा। और दूसरी है भागवती गंगा। ये 2 गंगाएं बड़ी सुंदर और बड़ी निर्मल हैं। अच्छा, एक बात बताना ध्यान से, भागीरथी गंगा में अगर आपको नहाना होगा तो कहां जाते हैं? बोलिए। कोई बिठूर जाता है, कोई इलाहाबाद जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। हाँ? लेकिन इस भागीरथी गंगा की विशेषता है कि यदि आपको गंगा नहाना है तो फिर बिठूर जाना ही पड़ेगा। अगर आपको गंगा नहाना है तो आपको इलाहाबाद संगम जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो भागवती गंगा है, इसकी विशेषता है कि आपको न कहीं जाना पड़ा, न प्रयास करना पड़ा, और ये गंगा वृंदावन से बहती हुई सीधे आपके ग्राम अघिनी में आके प्रवाहित होने लग गई है। आपको अब बिठूर नहीं जाना है, आपको हरिद्वार नहीं जाना है, अब 7 दिन आपको इसी गंगा में स्नान करना है। अच्छा, एक और विशेषता। अच्छा, एक बात बताइए, गंगा जी में क्यों नहाया जाता है? बोलिए। गंगा जी क्यों नहाते हैं? गंगा जी क्या करती हैं? बोलो। जब हम नहाते हैं तो गंगा जी क्या करती हैं? तन को पवित्र कर देती हैं। कर देती है कि नहीं?
अच्छा एक बात बताओ, तन का पवित्र होना जरूरी है कि मन का पवित्र होना जरूरी है? अच्छा आप लोग इतनी बार गंगा जी नहाने के लिए गए, ईमानदारी से बताना किसी का मन पवित्र हुआ? पड़ोसी यदि 4 अंगुल मेण काट रहा है तो आप 8 अंगुल काट देते हैं। गंगा तो खूब नहाई, लेकिन उस गंगा का नहाने से फायदा क्या हुआ? अच्छा आप कपड़ा अच्छे पहन के आओ, चश्मा लगा के आओ, सेंट लगा के आओ, लोग देखेंगे बड़ा सुंदर व्यक्ति है, कपड़े भी बड़े अच्छे, सुगंधी भी बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन मन यदि काला है तो स्वच्छ कपड़े पहनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तिलक लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, सदरी पहनने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। भागीरथी गंगा केवल ऊपर से तन पवित्र करती हैं और भागवती गंगा तन और मन दोनों पवित्र कर देती हैं। और एक बात ध्यान रखना, आप ऊपर से कितने सुंदर हो, आप ऊपर से कितने अच्छे लग रहे हो, ये समाज देखेगा। क्या आप ऊपर से कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो, ये समाज देखेगा। और अगर आप अंदर से सुंदर हैं तो समाज देखे ना देखे लेकिन भगवान जरूर देखेगा, और समाज देखे ना देखे भगवान देख ले तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, समाज देखे ना देखे भगवान देख ले तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा देखिए जरा, सूर्पणखा कितनी सुंदर बन के आई राम जी के पास में, आई कि नहीं आई? बोलो, आपने कई बार रामायण में सुना होगा, कई बार सीरियल में देखा होगा। सूर्पणखा राम जी के पास आई तो बड़ी सुंदर बन के आई। क्या राम जी ने उसको देखा? बोलो, क्या राम जी ने उसको देखा? नहीं देखा। बड़ा सुंदर बन के आई, अच्छे वस्त्र पहन के आई, बहुत ही सुंदर अट्रैक्शन खिंचाव लेके आई। अब बोलो, अगर ऊपर की सुंदरता पर रीझते होते तो राम जी भी सूर्पणखा पर रीझ जाते, लेकिन सूर्पणखा बड़ी बन ठन के आई है, सुंदर साड़ी पहन के आई, सुंदर वस्त्र पहन के आई, राम जी के पास तो खड़ी रही, लेकिन राम जी ने एक भी बार सूर्पणखा को नहीं देखा, क्योंकि ये ऊपर से सुंदर बन के आई है, ये अंदर से सुंदर नहीं है। और वहीं रामायण का दूसरा पात्र है कौन? शिवरी मैया, जिसका शरीर जर्जर हो गया है, वृद्ध हो गई है, शरीर में कालिमा आ गई है। लेकिन ध्यान रखना, जो सूर्पणखा राम जी के पास में गई, राम जी ने नहीं देखा। क्या अंतर है दोनों में? ध्यान से सुनिएगा। सूर्पणखा राम जी के पास में चलकर गई क्योंकि ऊपर से सुंदर है, और शिवरी भीतर से सुंदर है, इसीलिए सूर्पणखा को राम जी के पास जाना पड़ा। और शिवरी का मन सुंदर है, इसलिए शिवरी को कहीं नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम जी को शिवरी के पास में जाना पड़ा। ये अंतर है। ये अंतर है साहब, ध्यान रखना। एक सुंदर बन के आई है राम जी के पास में, तो ऊपर से अच्छी लग रही है, और एक अंदर से सुंदर बन के आई है, जो शिवरी कहीं नहीं गई, राम जी स्वयं शिवरी के उस कुटिया पर दौड़ कर गए। इसलिए ध्यान रखना, भगवान किसको मिलता है? तुम सदरी लगा के बैठे रहना नहीं मिलेगा, तुम प्रेस लगा के कुर्ता पहने हुए बैठे रहना नहीं मिलेगा, तुम पैसों की गड्डी पर लेटे रहना नहीं मिलेगा, तुम गाड़ियों में घूमते रहना नहीं मिलेगा। शिवरी जैसे बन जाओगे, मन को साफ कर लोगे, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की, वृंदावन मथुरा जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो भगवान बांके बिहारी तुम्हें स्वयं खोजता हुआ चला आएगा। मन अच्छा रखिए साहब।
अब मन यदि गंदा है तो फिर कथा सुनते सुनते बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन कभी भी ठाकुर जी मिलने वाला नहीं है। किसको मिलता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, क्या बात कह रहे हैं कि नेरे मन मन जन सो मोहि पावा, नेरे मन मन जन सो मोहि पावा, नेरे मन मन जन सो मोहि पावा, नेरे मन मन जन सो मोहि मेरे मन मन जन सो मोहि पावा, मेरे मन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा ध्यान देना, बातचीत मत करना, ध्यान देना। मोही कपट छल छिद्र न भावा, ये मन की कालिमा क्या है जानते हैं? मन की कालिमा है क्या जानते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कपट छल छिद्र यही मन की कालिमा है। ऊपर से तो आप खूब कह रहे हो बेटा बेटा, अरे तू तो मेरा लाल है, अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और अंदर से उसी के लिए तलवारें चल रही हैं। तो जान लो कि तुम ऊपर से तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन भीतर से एकदम गंदे हो। ऊपर से तो कह रहे हैं कि बेटा हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे, तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए कंधे से कंधा मिलाकर। और जब सामने वाले पर संकट आया तो पीठ देकर चल दिए, निकल लिए, तब जान लीजिएगा कि अभी आपका मन स्वच्छ नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और संसार में कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है कि जिसके मन में कपट, बोलो ना, न हो। कितनी बार कथा सुन चुके हैं, कितनी बार मंदिर जा चुके हैं, कितनी बार गुरु को प्रणाम कर चुके हैं, कितनी बार सदपुरुषों के चरणों में मस्तिष्क झुका चुके हैं, लेकिन वो अभिमान, वो कपट, वो छल, वो छिद्र जाता नहीं है। मंदिर जाने से क्या फायदा बोलिए? अगर आपने मन अच्छा नहीं किया, कथा सुनने से क्या फायदा? मंदिर जाने से क्या फायदा? वृंदावन बिहारी के चरणों में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। रगड़ते रहिए माथा, चढ़ाते रहिए जल, लगाते रहिए जयकारे, कुछ भी सफलता मिलने वाली नहीं है। मन को अच्छा बनाइए, मन को सुंदर बनाइए, मन को निर्मल बनाइए। एक बार कहिएगा राधे राधे, अरे थोड़ा जोर से बोलिएगा ना राधे राधे। इसका मतलब अभी साफ सफाई हुई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप सब गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग बैठे हैं, आपकी जो धर्म पत्नी है ना, वो घर में झाड़ू रोज लगाती है कि नहीं लगाती? ईमानदारी से बताना, रोज लगती है झाड़ू कि नहीं? घर में लगती है, पक्का लगती है। अगर वो धर्म पत्नी आपकी एक दिन झाड़ू घर में ना लगाए तो
कितना कचरा इकट्ठा हो जाता है। जब झाड़ू रोज लगती है तब ये स्थिति रहती है कि अगर एक दिन झाड़ू न लगाई जाए तो दुनिया का कचरा इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब समझे, सर मत हिलाइएगा, समझिएगा। जिस घर में रोज झाड़ू लगती है, एक दिन ना लगे तो गंदगी इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही इस हृदय रूपी घर में ना जाने कब से सत्संग की झाड़ू नहीं मिली लगी है, इसलिए तो ये गंदा है। एक बार सत्संग की झाड़ू लगा लीजिएगा, ये साफ हो जाएगा, इतना कचरा निकल जाएगा। ये जन्म जन्म का कचरा भरा पड़ा हुआ है, एक दिन का नहीं, जन्म जन्मांतर का कचरा भरा पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है इस मन में, इसको साफ करिएगा। अच्छा, हमारे आदरणीय मटरू भैया ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। अच्छा, एक बात आपसे ईमानदारी से पूछ रहे हैं कि जो ये इतना बड़ा पांडाल लगा हुआ है, आप जब कथा सुनने आते हैं तो कैसी जगह बैठना पसंद करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग कैसी जगह बैठना पसंद करते हो? आप हमेशा साफ और अच्छी जगह पर बैठना पसंद करते हो। आपकी दृष्टि चारों तरफ जाएगी, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आएगी तो आप वहां बैठोगे नहीं। एक स्वच्छ जगह में आप बैठना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे तुम मनुष्य होके गंदी जगह पर नहीं बैठना चाहते, ऐसे ही तुम्हारे गंदे मन में भगवान भी बैठना नहीं चाहते हैं। जब मन साफ हो जाएगा, अपने आप भगवान बैठ जाएगा, तुम्हें बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बैठ जाएगा। सोचो जरा, जब तुम अच्छी जगह बैठना चाहते हो, तुम गंदी जगह नहीं बैठना चाहते, तो जो तुम्हें बनाने वाला है, तुम्हें जो बैठने की व्यवस्था देने वाला है, वो गंदी जगह कैसे स्वीकार कर लेगा? और जहां तुम्हारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह बैठे हो, वहां तो भगवान कभी जा ही नहीं सकता। गंदगी निकाल के आइएगा, और नहीं भी निकालेंगे तो गारंटी है कि 7 दिन तक हम निकाल देंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। एक बार जोर से बोलिए ना, राधे राधे। आइए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। बोली भागवत भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् प्यारी बात कह रहे हैं। महात्मा में महात्मा का है, बड़ा प्यारा है, जरा सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे पहला शब्द है सत्य। क्या है? सत्य। अच्छा, 3 शब्दों को मिलाकर बना है सच्चिदानंद। पहला शब्द है सत्य, दूसरा है चिद और तीसरा है आनंद। तब तीनों को मिला के बना है सच्चिदानंद। लेकिन वो सच्चिदानंद है कौन? जरा सोचिएगा।
वो सत्य वो है कौन, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। क्या उसका कभी विनाश नहीं होता? अरे विनाश तो उसका होगा जिसका जन्म होगा, और भगवान का जन्म नहीं, भगवान का तो प्राकट्य होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश किसका होता है? विनाश होता है किसका? ध्यान देना, जो संसार आज आपको दिखाई दे रहा है वो कल नहीं दिखाई देगा, परिवर्तन हो जाएगा। आप आज जैसे दिख रहे हैं कल वैसे दिखने वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। क्या आप जिस गंगा के जल में डुबकी लगाते हैं, परीक्षित जी, आप जिस गंगा के जल में डुबकी लगा रहे हैं, और जैसे ही आपने डुबकी लगाई और आपसे कोई ये प्रश्न करे कि जिस जल में आपने अभी डुबकी लगाई थी उसी जल में एक बार डुबकी लगा के दिखाइएगा, तो बोलो कोई है माई का लाल कि उस जल में डुबकी लगा सकता है? हाँ? बोलो, आपसे ये कहा जाए कि गंगा जी में आप नहाइए और आपने गंगा जी में डुबकी लगाई, और फिर आपको ये कोई ये कहे कि उसी जल में फिर डुबकी लगाइए, क्या आपकी ताकत है कि उसी जल में डुबकी लगा लो? क्यों? क्योंकि जिस जल में उस समय आपने डुबकी लगाई थी वो तो आगे बह गया, अब नवीन जल आपको नहाने के लिए मिलेगा। ध्यान रखना, जो जल बह रहा है, आप डुबकी लगा रहे हो, आपसे कोई कह रहा है कि उसी जल में नहा के दिखाइए, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उस जल में नहा के दिखाए, क्योंकि जिस समय आपने डुबकी लगाई थी वो जल तो निकल गया। बस ठीक इसी तरीके से आज आप जो हैं कल नहीं रहेंगे, आज जैसे दिख रहे हैं वैसे कल नहीं दिखेंगे, आज आप जैसे चल रहे हैं कल वैसे नहीं चल पाएंगे, पैर जवाब दे जाएंगे, क्योंकि ये आंखें यही मिली हैं, ये पैर यही मिले हैं, ये शरीर यही मिला है, तो जो यहाँ मिला है वो कभी रहने वाला नहीं है, वो कभी रहने वाला नहीं है। और परमात्मा वो सच्चिदानंद तब भी था जब तुम नहीं थे, और वो तब भी है जब तुम हो, और वो तब भी रहेगा जब तुम नहीं रहोगे। वो सत्य हमेशा रहता है, उसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता। होता है क्या? भगवान का कभी भी किसी भी काल में विनाश नहीं होता, क्योंकि वो अजन्मा है, जन्म हमारा हुआ है, संसार हमें यही मिला है और यहीं पर छूट जाना है। तो हम कथा किसकी सुन रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं वो सत्य स्वरूप हैं। उनका कभी परिवर्तन नहीं होता, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो त्रिकालावाद सत्य रहता है। देखिए, बस यही तो सत्यता है संसार की। पहले आपको उठाना नहीं पड़ता था, यही तो सत्यता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको उठाना नहीं पड़ता था, आज तो लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ मिला है वो सत्य नहीं है। यहाँ जो दृश्यमान हो रहा है, यहाँ जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। और हकीकत तो यही है कि जो आपको दिखाई दे रहा है ये रहने वाला नहीं है, और जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वही तो रहने वाला है। उसको देखने का प्रयास करिए, उसको देखने का प्रयास करिए। और सबसे बड़ी मनुष्य की भूल यही है कि जिस संसार में जन्म लेता है, जिस संसार में पाला जाता है, जिस संसार में खेल
ये उस संसार को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, मरते दम तक उसी को देखना चाहता है। लेकिन जरा विचार करो, जिस संसार को देख के आप इतने आनंदित होते हो, इतने प्रसन्न होते हो और कहते हो वाह प्रभु क्या सौंदर्य बनाया है, तेरी महिमा अपरंपार है, तो जिसकी सुंदरता से कभी आपकी निगाह नहीं हटती है, तो कभी एक बार जरा सोचो कि जिसने संसार को बनाया वो कितना सुंदर होगा। कभी उसको भी तो देखने का प्रयास करिए माय डियर। अगर उसको देखने का प्रयास किया है तो आप जान लीजिए कि आपको संसार को देखने का कोई भी जरूरत नहीं है, बस उसको देख लीजिएगा। कभी प्रयास किया? मंदिर तो घूम गए, लोटा जल चढ़ाया और उसमें भी एक ऐसा लगा कि जैसे शंकर जी पे एहसान करने के लिए आए, एक लोटा जल लेंगे। लेकिन उसको देखने का प्रयास नहीं किया। अच्छा ईमानदारी से बताना, मंदिर तो आप सब लोग जाते होंगे, जाते हैं ना? हाथ उठाइए, कौन कौन जाता है मंदिर? हाथ उठाओ जरा। अच्छा सब लोग जाते हैं, तो ठीक है। अच्छा मंदिर सब लोग जाते हैं, आप ज्यादा जाते हैं? अच्छा ठीक, इसीलिए आपने ज्यादा देर तक हाथ उठाया। मंदिर यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जाता है, लेकिन आज ईमानदारी से बताइएगा, प्रश्न आप लोगों से है और झूठ मत बोलिएगा। और झूठ बोलोगे तो पंडित जी जाने ना जाने, लेकिन वो सबके अंदर बैठा है, वो तुरंत जान जाएगा कि झूठ है या सच है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप मंदिर तो कई बार गए हैं, हर बार जाते हैं, हर सोमवार को जाते हैं, मंगलवार जाते हैं, लेकिन एक बात बताना, ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो भगवान के लिए जाते हैं? बोलो। अच्छा आप सब भगवान के लिए जाते हैं? काहे को झूठ बोल रहे हो? काहे को झूठ बोल रहे हो? आप भगवान के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने लिए जा रहे हो, ताकि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये फायदा हो जाए। क्योंकि आप मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन अभी आपके मन में स्वार्थ छिपा हुआ है। ध्यान देना इस बात पर। मंदिर तो आप जा रहे हैं, लेकिन अभी आपके मन में स्वार्थ छिपा हुआ है कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरे बेटा नहीं एक बेटा हो जाए, प्रभु मेरे पास गाड़ी नहीं है एक गाड़ी हो जाए। प्यारे ध्यान रखना, 100 में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो केवल ठाकुर के लिए मंदिर जाता है, अन्यथा तो सब अपने अपने लिए मंदिर जाते हैं, सब अपनी अपनी डिमांड लेके जाते हैं, सब अपनी अपनी आवश्यकताएं लेके जाते हैं। तो कोई विरला ही ऐसा होता है जो केवल भगवान के लिए जाता है। और ध्यान रखना, जो मंदिर भगवान के लिए जाता है, एक दिन भगवान भी उसी के लिए जाता है, नहीं तो जीवन भर मंदिर जाते रहिएगा, भगवान कभी भी तुम्हारे घर में आने वाला नहीं। ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के लिए मंदिर जाते हैं, सब अपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो वो कैसा है भगवान? सत्य से जुड़िए, असत्य से मत जुड़िए। ध्यान रखना, सत्य ईश्वर है, जगत मिथ्या है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ये आज है कल नहीं रहेगा, और भगवान सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। तो विनाशवान से मत जुड़िएगा, उस सत्य से जुड़िएगा। और आज की सबसे बड़ी व्यथा क्या है जानते हैं? कथा तो हम सत्य स्वरूप भगवान की सुनते हैं और जीवन पर्यंत झूठ बोलते रहते हैं। पहला ही शब्द है सत्य। आप बोलो, इतने लोग आप बैठे हो, कितने ऐसे माइक लाल हैं जो सत्य बोलते हो? अरे काहे को हाथ उठा रहे हैं? और जब से ये फोन चला है प्रेम से गौर आते रहते, जब से ये मोबाइल चले हैं ना, पहले तो थोड़ा बहुत सत्य था भी, जब से ये मोबाइल चले हैं तब से तो इतना झूठ बोला जा रहा है कि कुछ कहने भी नहीं। फोन किया जा रहा है, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी कह रहे कि अभी पूजा कर रहे हैं, अभी सो के भी नहीं उठा, वो कह रहा पूजा कर रहे हैं, थोड़ा देर वेट करो।
बोलिए, कथा तो आप सत्य की सुन रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको कथा फायदा करेगी? ईमानदारी से बोलिए, आप जोड़ नहीं सकते हैं। जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, आप सुबह से उठ के शाम तक जरा अपने आप पे विचार करिए, कितनी बार सत्य बोलते हैं? बोलो, कितनी बार सत्य बोलते होगे? आपने काउंट नहीं किया, और झूठ तो ना जाने कितनी बार बोलते होगे, कोई क्या उसको काउंट कर सकता है? तो सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा तब आपको समझ में आएगी जब आपके हृदय में सत्य होगा, सत्य बोलने की क्षमता होगी, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। और दूसरा शब्द बड़ा प्यारा है। कौन सा शब्द है दूसरा? सच्चिदानंद रूपा। पहला शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है, क्या है बोलो? दूसरा शब्द है चित। चित माने ज्ञान, चित माने विवेक। और यदि चित्त की सही डेफिनेशन की जाए, व्याख्या की जाए, तो चित्त माने होता है विवेक। क्या होता है परीक्षित जी? विवेक। और विवेक क्या होता है जानते हैं? जानते हैं विवेक? विवेक आप नहीं जानते हैं। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। आप पुस्तक ले लेंगे, आप पुराण ले लेंगे, आप इतिहासों को पढ़ के ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन विवेकी हर कोई नहीं हो सकता। विवेक नहीं आ सकता, क्योंकि पुस्तकों में विवेक है ही नहीं। विवेक तो ज्ञान से आता है। विवेक आप ज्ञानी हो सकते हैं, और आज के समय में कोई भी अज्ञानी नहीं है। जिसको देखो वही अपने आप को ज्ञानी मान के बैठा है कि मुझसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। सभी अभिमान लिए बैठे हैं कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। प्यारे, आप स्कूल में जाके किताब पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हो। बच्चा टीचर के पास जाके एक अच्छा विद्यार्थी बनता है, शिक्षा अध्ययन करता है, तो ज्ञानी हो जाता है, लेकिन विवेकी नहीं हो सकता। विवेक क्या है जानते हैं? विवेक कौन है? विवेक तो वो है, क्या? विवेक उसका नाम है जो अपने से बड़ों के चरणों पर झुकाना सिखा दे। विवेक वो है जो संतों के चरणों में झुकना सिखा दे। विवेक वो है जो भगवान के चरणों में प्रीति करा दे। और विवेक तो वो है जो संसार का परित्याग करा दे और भगवान में मन को लगा दे। विवेक वो है। और ये विवेक कैसे आएगा जानते हैं? तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात रखते हैं। विवेक कैसे नहीं आएगा? पुस्तक पढ़ के आप ज्ञान तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन विवेक कब आएगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा प्यारा भाव है, आइए जरा मिलके गाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विनु सतसंग विवेक न होई, 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 विनु सतसंग
कथा से आएगा। विवेक जब आ जाएगा, ध्यान रखना, विवेक का लक्षण होता है, जब विवेक आ जाएगा तो संसार में आपको फिर कोई पराया दिखाई नहीं देगा। जब विवेक आ जाएगा तो सब में सीताराम जी का आपको दर्शन होने लग जाएगा। और जब विवेक आ जाएगा तो आपके मन में सेवा का भाव आ जाएगा। इसलिए सत्संग ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि सत्संग आपके हृदय की ग्रंथियों को खोल देगा। ज्ञानी बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ध्यान रखना, तैरने वाला ही हमेशा, क्या जरा जोर से बोलिए ना, तैरने वाला ही हमेशा डूबता है, और जिसे तैरना ही नहीं आएगा वो काहे को अंदर जाएगा। इसलिए ज्ञान के अभिमानी मत बनिएगा, विवेकी बनिएगा। और विवेकी व्यक्ति अपना तो खुद कल्याण करता ही है, और उसके साथ में जो बैठते हैं उनका भी कल्याण कर देता है। जैसे नाव चलाने वाला कौन होता है? बोलो, नाव चलाने वाले कितने होते हैं? बोलो, नाव चलाने वाला एक होता है और पार जाने वाले अनेक होते हैं। बस ठीक इसी तरीके से विवेक होता है, जो ये खुद तो तुम्हें पार करेगा ही। देखो, नाव चलाने वाला केवल चलाने वाला नहीं होता है, वो नाव भी चलाता है, आपको भी पार करता है और स्वयं भी पार हो जाता है। केवल उसकी विशेषता यही नहीं होती कि दूसरों को पार लगाता है, वो तो पार होता ही है और साथ में दूसरों को भी पार में ले जाता है। बस ठीक इसी तरीके से आप सत्संग करेंगे, विवेक जागृत हो जाएगा, और विवेक जागृत होगा तो आप खुद भी संसार सागर से पार हो पाएंगे, और आपके साथ में जो बैठेंगे वो भी पार हो जाएंगे। बस सत्संग की सरिता में घुसे रहिएगा, डुबकी लगाते रहिएगा, सुनते रहिएगा, डूबे रहिएगा, और राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 गाते रहिएगा। भजन करते रहिएगा, इस गंगा में गोते लगाते रहिएगा, कल्याण हो जाएगा। आइए जरा भाव से, कि भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। वृंदावन बिहारी लाल की। कृपानाथ में सस मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ जो सत्संग पर से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पर से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे।
चढ़ोगे सभी के हृदय में सदा तुम, 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 चढ़ोगे सभी के हृदय में सदा तुम। जो अभिमान के तेरा होगे, जो अभिमान के सिर पर तेरा होगे, बाके बिहारी लाल की हो। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का जल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का जल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का जल। तो जग बिंदु से रोज भर तेरा होगे, तो जग बिंदु से रोज भर तेरा होगे, जो जग बिंदु से रोज भर तेरा होगे, जब बिंदु से रोज भर तेरा होगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर करते रहोगे, तो संसार सागर करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे, तो संसार। बोलिए बोगे बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। विवेक सत्संग से ही आएगा और कोई उसका उपाय है ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, तीसरा शब्द है आनंद, अर्थात भगवान सत चित आनंद घन है। और करते क्या है? विश्वोत्पत्त्या देहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सदचित आनंद घन है, विश्वोत्पत्त्या देहे तवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के आदि हेतु हैं, और तीनों तापों को विनाश करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का
हो ही नहीं व्यापक। ऐसे भगवान जो भक्तों के त्रिताप विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री भगवान के श्री चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम कर रहे हैं। और अकेले भगवान को प्रणाम नहीं किया गया, श्री सहिताय, श्री सहिताय अर्थात राधा सहिताय कृष्णाय, श्री राधा रानी के साथ में हम सब मिलके भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए इसी के साथ वाणी को विश्राम, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका है। कल से आप सभी भक्तगण समय से उपस्थित होंगे। कथा का समय भी बड़ा अच्छा रखा गया है। ग्यारह बजे से 4 बजे तक। तो आप लोग प्रयास ये करिए कि आप लोग 11 बजे आने का प्रयास करिएगा। 11 बजे हमारे संगीताचार्य आ जाएंगे। और तत्क्षण हम भी यहाँ आने का प्रयास करेंगे और भगवान की कथा कल से हम विस्तार से श्रवण करेंगे। एक बार भाव से कहिएगा राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद वाणी को विराम। आप सभी लोग आरती प्रसाद लेके ही अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे और ठीक 11 बजे आप कल उपस्थित होंगे और भगवान की कथा को श्रवण करके हम सब धन्यवाद। जय सिया राम, 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 सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सिया, जय सिया, जय सिया राम। सभी भाव से प्रेम से भगवान की आरती को करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितरप्रायुधामविः दिवः सदा गुं सिबृहति वितिष्ठत आत्मैकं वरतते तमः। सभी लोग अपनी चरण पादुकाएं चप्पल उतार करके आरती का दर्शन लाभ करें। हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से है तारी। पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल भगवंत खोल सदमार्ग दिखाने वाला हरि दर्शन कराने वाला सुर बोल सद पंथ खोल सद मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सद पंथ खोल सद मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही सिया राम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती ये पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरव करुणावतार सदा वसंत
शरणम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव बन्धु सतगातो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। प्रचरन्ति स्रकास्तानि गणः देखखं सहस्रयोजने धनवानि तन्मसिः।